हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेग और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देव
सभी असुर सम्मोहित होने लगे।